अस्सलाम वालेकुम। हमारी दो नशिस्त यानी दो सेशंस जो गुजरे थे, दो से मुराद एक बॉयज़ का था और एक गर्ल्स का था। इसमें मेरा दो नशिस्त था। सेक्शन एक ही था, सब्जेक्ट एक ही था, उन्वान एक ही था, थीम एक ही था। थीम का भी मतलब सब्जेक्ट होता है, उन्वान समझ में आता है आपको, मौजू सब्जेक्ट। आज उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा इसको वसी कर देंगे और एक और मौजू को लेंगे जो बदकिस्मती से इस तरीके से नहीं पेश किया जाता जिस तरीके से कुरान करीम ने इंसान को पेश किया। और अगर ये चीज़ आपके सामने वाज़ेह नहीं हुई, आप जो आपका मज़हब है इस्लाम, इस पर आप अमल कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। किसी चीज का हमने देखा ना उस दिन की, हर चीज का एक फंडामेंटल होता है ना। तो कुरान करीम में इंसान को ये बताना बहुत जरूरी था कि उसे जमीन पर लाने का क्या मकसद है और ये सारे सैयारे, जमीन, इनको क्यों रखा गया है और आपको क्यों इख्तियारात दिए गए। इख्तियारात से मतलब होता है अथॉरिटी। आपके पास चॉइस है, आप हाँ भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। तो इस चॉइस में आपको स्कीम का बयान करना बहुत जरूरी था। अल्लाह का स्कीम, अल्लाह ने आपके वजूद को क्यों लाया। हमने लास्ट नशिस्त में देखा था कि अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए अक्ली तौजी क्या है। तो हमने एक फंडामेंटल सामने रखा, अल्लाह की जात और सिफात जाती है, ऐसे ही है ना। दूसरा लामहदूद है। तीसरा कदीम। आम अल्फाज में कदीम का मतलब होता है हमेशा से। अंग्रेजी में आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इटर्नल, है ना। मखलूक में चाहे वो पैगंबर हो, फरिश्ता हो, वलीउल्लाह हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अच्छा हो, बुरा हो, फिरौन हो, नमरूद हो, कोई भी हो, वो हादिस है। हादिस का मतलब होता है एक लम्हे पे नहीं था, एक लम्हे पे आया और एक लम्हे पे खत्म हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। ऐसे ही है, इसी तरीके से ताबीर करते हैं। कायनात की भी एक पैदाइश है, ये हमेशा से नहीं था और ये हमेशा भी नहीं रहेगा। हम देखेंगे जब हम अपना सफर तय करेंगे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला जब इंसान के साथ गुफ्तगू करता है तो कैसे इस्तदलाल करता है, कैसे उसको प्रूफ करता है और उसके जहन में कुछ सवालात हैं इंसान के, उस सवालात को कुरान खुद उठा के उसको बयान करता है और उसको समझाता है और उसको दलील देता है कि उसे ये चीज़ क्यों माननी चाहिए और ये चीज़ों से क्यों गुरेज रखना चाहिए। हम इसी सफ़र को आगाज़ करने के पहले और आज के मौजू के आने से पहले एक चीज़ को पहले फंडामेंटल को फिर लेंगे, फिर उस सब्जेक्ट पे जाएंगे। यानी आज थोड़ा हम तौहीद को पहले समझेंगे, बहुत मुख्तसरन और बहुत आसान अल्फाज में। असल में हमारे मदारिस में और बाकी जगहों पे जिस तरीके से पेचीदगी से रखी गई बातों को हम खुद बहुत उलझ गए, वरना कुरान बहुत आसान है, बहुत आसान। ये बड़े सादे अल्फाज में बात करता है, बहुत ही सादे अल्फाज में। मिसाल के तौर पे देखिए, आपने कलमा पढ़ा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें जो लफ्ज है इलाह, अगर ये आप पर वाज़ेह नहीं हुआ, आपको इल्लल्लाह नहीं समझ में आएगा। अरबी में ला कहते हैं नहीं को, यानी कुरान ने अपनी पूरी सोच को इस एक लाइन में ले आई और यही सोच पूरे कुरान में चलेगी। यानी कयामत तक इलाह कोई नहीं हो सकता, न पैगंबर, न फरिश्ता, न वलीउल्लाह। अब जब तक आप इस इलाह को नहीं समझेंगे, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और अल्लाह का स्कीम समझ में नहीं आएगा। हमें समझाया जाता है कि इलाह का मतलब होता है माबूद, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तर्जुमा हमको यही बताया गया, ला इलाह, कोई माबूद नहीं। अंग्रेजी का लफ्ज है डीटी, ये भी लफ्ज इसके असल मायने में नहीं लाता, इबादत नहीं है। हम देखेंगे ये कैसे आपको तैयार करती है। देखिए आम अल्फाज में देखिए, मुझे अल्लाह से बात करनी है, उसके लिए आपको लफ्ज दिया गया है सलाह। आप उसके लिए लफ्ज पढ़ते हैं नमाज। नमाज एक्चुअल में आपको बातचीत करने के लिए, लेकिन हम करते क्या बदकिस्मती से, आप किसी भी मस्जिद में जाके आराम से पीछे की तरफ देखिए, सारी मस्जिदों में सब मिलके अल्लाह को सूरह फातिहा सुनाते हैं, सब मिलके, इमाम साहब भी, मुक्तदी भी। थोड़ी देर के लिए देखिए, क्या अल्लाह को सूरह फातिहा नहीं मालूम? अल्लाह को नहीं पता सूरह फातिहा क्या है? फिर आप अल्लाह को सुनाते हैं कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जो भी आपको आयते हैं। थोड़ी देर के लिए देखिए, क्या अल्लाह को नहीं मालूम ये सब चीज़ें? आप अल्लाह को सुनाते हैं, ये आपको सुनाने के लिए नहीं दी गया था,
असल में आप इसकी रूह से वाकिफ नहीं है। पहला अल्फाज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा ही है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये उसी कायनात के 3 स्टेजेस को बयान किया गया है। फिर से देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन आया, आलम नहीं है, प्लूरल है, जमा, आलमीन, सारी कायनात। असल में अल्हम्दु का मतलब वो कहते हैं कि सारी तारीफ है। तारीफ अल्फाज सही नहीं है, शुक्र। थोड़ी देर के लिए देखिए, अभी एक बच्ची जो थी वो थोड़ी सी बेहोश हो गई, आपने इसकी मदद की, ये आपकी शुक्रगुजार रहेगी। ऐसे ही है, ये इंसान की फितरत है। हमें कोई मदद करता है हमारी ज़रूरत में तो ये हमारी फितरत है, ये नेचर है हमारा, हम उसके शुक्रगुजार हैं। हम पे कोई एहसान करेगा, हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इस पूरी कायनात को जो बयान किया है, ये मेरे वजूद, जो अल्लाह ताला की सिफत है ना हम्द, ये उसका मैनिफेस्टेशन है, ज़हूर है। दूसरे में अल्लाह ताला ने कहा है अर्रहमान रहीम, ऐसे ही आपने सूरह रहमान पढ़ा है? किसी को याद है? हाँ सुनो, बैठ के सुनो। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. हाँ ठीक है, आगे भी है। इस तौहीद को फिर समझने के बाद ही हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट समझ में आएगा, और वो कितना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। चूंकि हमारे उलमा पूरी तरह से इस सब सब्जेक्ट को गायब कर चुके हैं, उसका नतीजा क्या हो गया? पूरी कौम एक गलत जगह पे चली गई, इसका सही तस्वुर पेश ना कर सके। छोड़ दीजिए अभी किसकी गलती थी, क्या थी, वो छोड़ दीजिए। मगर हम वापस उसी किताब की तरफ जाएंगे जिसको हम कहते हैं कुरान। आप देखिए क्या मैथमेटिक कैलकुलेशन है अल्लाह ताला। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने 4 अल्फाज का इस्तेमाल किया। अर्रहमान, रहमान अल्लाह की सिफत है, ऐसे ही। दूसरा क्या कहता है? अर्रहमान, यानी मैं रहमान। अभी देखिए अल्लाह आपसे कैसे पूछू है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, दूसरा अल्फाज क्या है? कुरान। आपको लफ्ज़ कुरान का मतलब मालूम? आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। बदकिस्मती से जब इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं, कुरान करीम में पढ़ते हैं, सारे मुफस्सिरीन ने तकरीबन गलती की, इसका तर्जुमा ही नहीं दिया। रहमान का मतलब मालूम है आपको? मर्सीफुल, रहम करने वाला। तो कुरान का क्या मतलब? इसका भी कोई मतलब होगा ना, बता दो। पढ़ाई। हमको बताया जाता है कि कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, ऐसा ही है कुरान से। और कुरान का मतलब क्या है? पढ़ाई। यानी अल्लाह ताला कह रहा है हर दुनिया की इल्म को हासिल करने से पहले क्या करो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसे ही है कुरान का मतलब क्या है? पढ़ाई, ऐसे ही है। समझ में आया? अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो तीसरा क्या बयान किया? खलक़ल इंसान। अब तीसरा अल्फाज ले लिया। देखिए ये 4 चीज को मैथमेटिकली कैसे आप एक चीज पे रिवील होते हैं। रिवील का मतलब होता है आप पे इल्हाम होगा। ये बात समझ लीजिए कि कुरान करीम को अल्लाह ताला ने, मतलब आप इसको बयान नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर कितने बच्चे हुए? तकरीबन 100, अंदाजन 70 इंसान की 70 अलग परेशानी। ऐसे ही होना चाहिए। और ये कुरान जो ही आपसे गुफ्तगू करेगा, ये आईने की शक्ल ले लेता है। आईना देखा है ना आपने? यानी मिसाल के तौर पे देखिए, ये आईना मैंने लिया और आपके सामने रखा। अब इसमें कौन दिखेगा? आप। अभी बिल्कुल आपकी गुफ्तगू करेगा। थोड़ी देर के लिए ये आईना उठाता हूँ मैं और इसको यहाँ रख दूँगा। अब इस पर कौन नजर आएगा? ये एक ही कलाम जो ये जिसके सामने आएगा, ये बिल्कुल उसी से बात करेगा। पूरी इंटरप्रिटेशन जो है कुरान की चेंज होगी। अच्छे से सुनिए, समझिए, पूरे कुरान की इंटरप्रिटेशन चेंज होगी।
اور قرآن اتنی جاوید زندہ کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھ رہا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, اس کی پریشانی سے واقف ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا, اور جب موسیٰ نے کہا رب ارنی, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, پیغمبر کو اس کے دل میں خواہش ہے. اب یہ لفظ بہت اچھے سے یاد رکھیے گا, خواہش. نظر لگائیے کہ اگر آپ کو اللہ کی آواز آ گئی بات چیت میں تو کیا آپ کا دل نہیں کہے گا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے میں بھی سنوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکتے, بولے گا رب ارنی, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا نل ترانی یا موسیٰ, نو موسیٰ. پھر اسی پرنسپل جائیے, ایک محدود, سمجھ میں آیا آپ کو, ایک محدود لامحدود کو نہیں دیکھ سکتا, چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. یعنی پھر سوال اٹھا کہ یہ ایسی کیا بات تھی کہ ہم کو سنایا جا رہا ہے. اب اگر کوئی گدھا گھوڑا اٹھ کے کہے کہ دیکھیں صاحب میں نے خدا کو دیکھا ہے, جھوٹ. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی آ کے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا. وجہ کیا ہے؟ ہر چیز محدود ہے. یعنی تھوڑی دیر کے دیکھیے, مجھے آپ کہیں گے جبرائیل امین سے میری کل ملاقات کی, ابھی ملے میرے اور انہوں نے بولا مجھے, جھوٹ. اصل میں یہ واقعی میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بڑی بڑی ہستیوں سے بھی گفتگو ہوتا ہے ان کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. جب وہ نہیں کر سکتے تو آپ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے نا. پھر آئیے اسی اب لاسٹ دیکھیے کیا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب ان چاروں کو ذرا جوڑیے. رحمان اللہ کی سب سے, اللہ کی ساری صفتیں عمدہ ہے, ساری صفتیں اعلیٰ ہے, لیکن چونکہ انسان اللہ کی رحمت کا مینیفیسٹیشن ہے, ظہور ہے, تو اس میں لفظ رحمان لگایا گیا. اور اللہ نے کہا میں نے اپنی سب سے اعلیٰ علم, سب سے اعلیٰ مخلوق دی, اسے کیا کرنا ہے, سمجھ میں آیا؟ کیلکولیشن سمجھ میں آئی آپ کو؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب انسان جتنی تقاضا کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل, جہاد کر رہا ہے, یہ سب کیا ہے اللہ کا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان چاہے تو سارے درختوں کو قلم بنا لے اور سارے سمندر کو سیاہی بنا لے, تب بھی وہ میری ذات پہ نہیں لکھ سکتا. اب اس عمل کو آپ دیکھیں گے دنیا میں, آپ کو پتا ہے کتنے علوم ہیں دنیا میں, علوم, سائنس سبجیکٹس, فزکس, سائنس ہی ہے نا, میتھمیٹکس. اب تو ہر شعبے کو بھی اندر اور 10-12 شعبے نکل رہے ہیں اور برانچز نکل رہے ہیں. جتنی انسان تقاضا کر رہا ہے, جتنا یہ لکھ رہا ہے, یہ سب کس کے بارے میں لکھ رہا ہے, اللہ کے بارے میں. لوگوں کو یہ غلط خیال ہے کہ سائنس جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ ہے یا قرآن کے, بالکل غلط. ہمارے علماء نے ایک بہت غلط سٹیٹمنٹ مارا ہے کہ سائنس بتا رہا ہے کہ قرآن صحیح ہے. ایبسولوٹلی رانگ. قرآن بتاتا ہے کہ سائنس کہاں پہنچا ہے, بھی وہ صحیح جگہ پہ پہنچا ہے یا نہیں. یوں نہیں ہے کہ سائنس قرآن کو بولے گا کہ ہاں صاحب آپ یہ جو آپ نے قرآن میں بات کہی ہے ٹھیک ہے. اس کے برعکس قرآن سائنس کو کہہ رہا ہے کہ ہاں اب تم ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ ریشیو آپ کو؟ قرآن فیصلہ کر رہا ہے, قرآن فرقان ہے, سائنس فرقان کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی چیز فرقان نہیں ہو سکتی دنیا میں سوائے قرآن کے. ہم دیکھیں گے کیسے معجزہ ہے. ٹھیک ہے, اب واپس اس لفظ پہ آئیے, الہ. یہ سمجھ میں آیا آپ کو قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ریڈنگ. آپ پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ارے ریڈنگ میں نے سمجھا, لیکن ابھی آپ پڑھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ آپ نے ایک کتاب کھولی پڑھنے کے لیے تو پڑھ رہے ہیں, تو یہ پڑھنے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ پڑھائی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہر چیز جو بھی آپ پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظ قرآن کا مطلب ہے پڑھائی. آپ جو بھی پڑھیں گے پڑھائی وہ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کلیئر؟ ہر علم. آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اقرا کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اقرا کا مطلب کیا ہے؟
पढ़ना बराबर, इकरा पढ़। एक होता है रीड, रीडिंग। कोई चीज आप मुसलसल कर रहे हैं तो उसमें ING लगता है, ग्रामर है, हमारी ग्रामर की क्लासेस नहीं है। इकरा का मतलब होता है पढ़। ये कुछ हम उसी इलाके को समझने के लिए सारी मिसालें ले रहे। आपके स्कूल का नाम बहुत अच्छा है, ऐसे अरबी का लफ्ज इकरा, इकरा का मतलब होता है पढ़। हमारे उलमा कहते हैं कि तहकीक के बारे में यानी उलमा में दो राय है। एक का मानना है कि नहीं, सूरह फातिहा पहली आयत है जो अल्लाह के रसूल को दी गई है। एक उलमा का मानना है कि नहीं, इकरा जो थी वो पहली थी। इन दोनों के पास दलील है, मगर जिनके पास दलील सूरह फातिहा की है उनके पास को भी दलील है। इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पहले आई है ये पहले है, लेकिन बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस पर बहस किया कि पहली आयत कौन सी आई है, सूरह आया इकरा आई है या सूरह फातिहा आई है। बहुत से उलमा का कहना है इकरा, बहुत से उलमा का कहना है सूरह फातिहा। अब दोनों दलील देते हैं, दलाइल देते हैं, जिनकी दलाइल ये है वेरी 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 ऑथेंटिक। इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, ये भी सही। हम इस पे ना जाके, ये खाली मैंने आपके नॉलेज के लिए दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सूरह फातिहा पहले आए या इकरा पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दरअसल अगर हम ये मान के चले कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, जो किससे कहानियाँ आपको सुनाई जाती है कि बहुत दूर है कुरान से, कुरान ने कभी इस चीज़ की जिक्र नहीं किया, कुरान ने कभी ये सब नहीं बताया। हम देखेंगे वो क्या सकती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लफ्ज़ दिया गया इक़रा, पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से। दरअसल इस नाम से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताना था कि आपके बाद अब दुनिया में नॉलेज का बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया में बहुत बड़ा धमाका होगा जो इससे पहले इंसानियत ने कभी नहीं देखी। और शब मेराज में अल्लाह के रसूल को बता दिया गया कि आपकी उम्मत शदरतुल मुंतहा तक पहुंची। ये जिसको आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, आपकी उम्मत ये सब चीज़ों को फतह करेगी। सारे फिजिकल लॉज जो हमने कवानीन बनाए उन सारे लॉज को वो फतह करके चली जाएगी। तो लफ्ज़ इकरा से अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया कि आपकी उम्मत के अंदर हमने वो सलाहियत रख दी है कि आप देखेंगे कि इंसानियत के सफ़र में ये जो आपकी उम्मत है, अब इससे उम्मत से मुराद आप खाली अपने आप को न लीजिए, जिसको आप यहूदी कहते हैं, यहूदी, हिंदू, ज्यूज, है ना, ये सब के सब अल्लाह के रसूल की उम्मत ही है। अगर आप उम्मत हैं वो भी अल्लाह के रसूल की उम्मत ही है। तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आपकी उम्मत जो है ये इल्म की ऐसी ऐसी वारिस बनेगी, और जिसने इल्म के पिनाकल कहते हैं ज़र्ब सलाम को, जो ऊंचाई पे पहुंचेगा इल्म की, मैं दुनिया उसी को देने वाला। ऐसे ही है ना? थोड़ी देर के लिए देखिए, आप IAS ऑफिसर बन गए, आपको पता है IAS ऑफिसर क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपको पता है उससे आप कभी उलझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी इंडिया कैसे चलती है उसको एक एक चीज का नॉलेज है। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज IAS ऑफिसर। एक लॉयर, आप कभी उससे उलझ नहीं सकते अगर वो बहुत अच्छा लॉयर है, कभी नहीं। खाली अपने एक कलम से वो आपको हिला देगा, एक कलम से, अगर उसकी इल्म बहुत अच्छी होगी तो। जिसके लिए आप इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं इंसाइट, विजडम, अगर उसको बहुत अच्छी बसीरत है लॉ की, वो आपको सिर्फ एक कलम से ब्लॉक कर सकता है। यानी ये इस हकीकत से वाकिफ हो जाइए, अच्छे अच्छे लॉयर से प्रधानमंत्री भी घबराता है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है, उसको मालूम है कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज़ एक कानून के मुताबिक चल रही है। आप इससे ना इधर जा सकते हैं और ना उधर जा सकते हैं। अंग्रेजी का लफ्ज़ है प्रोसेस। एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को सबको फॉलो करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को भी और एक आम इंसान को भी। कॉन्स्टिट्यूशन के नज़दीक कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ऐसे ही है ना? तो लफ्ज़ इकरा का मतलब हो गया पढ़।
اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جس نے اخلاق میں اور جس نے علم پہ برتری حاصل کی میں اس کو دنیا دینے والا ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمارا زوال کیوں اترا, ہم کیوں پستی پر آ گئے, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. اب تو انسٹاگرام آ گیا ہے, اب تو اور بیڑا گرک ہو گیا. جتنے ماڈرن پاگل ہیں, یہ ہوتا ہے قدیم پاگل, ہمیشہ سے پاگل, پرانا پاگل, اب یہ نئے پاگل آئے. جتنے نئے پاگل ہیں یہ سب کے سب آپ کو انسٹاگرام میں ملیں گے. نہیں, میں آپ کو کسی قسم کی مذاق نہیں کر رہا. آنے والا خود بتائے گا. یہ سب کے سب اصل میں دماغی طور پہ مریض ہے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, یہ دماغی طور سے مریض لوگ ہیں. ایک اچھا باشعور انسان اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرتا. میں کسی علم کی بنیاد پر آپ کو بول رہا ہوں. کیا ہوتا ہے جب برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر پہچاننا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تھوڑے دیر کے لیے دیکھیے, اگر دنیا میں سارے لوگ کپڑے اتار کے چلے, ایک ہی لڑکی برقع پہنے گی تو اس کو ہی لگے گا عجیب, ارے یہ میں کیا پہن کے آئی. ایسے ہی ہے نا, یہ کچھ اس طریقے سے کر رہے ہیں. ہم واپس آئے الہ پر. الہ کے لیے انگلش کا ورڈ ہے سورس, ماخذ. آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ پانی پیتے ہیں, تو پانی کیا ہے آپ کا سورس. آپ کو کچھ چیز خریدنا ہے, چاہے وہ کپڑا ہو, بنگلہ ہو, سونا ہو, تو اس کے لیے ماخذ کیا ہے, سورس کیا ہے, پیسہ ہے نا. تو یہ جو سورس ہے اسی کو بولتے ہیں الہ. کوئی چیز چاہیے آپ کو, اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے, اس کے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ جو بھی چیز ہوگی اس کو کہتے ہیں الہ. سمجھ میں آپ کو الہ کا مطلب. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, لا, سارے ماخذوں سے انکار کرو پہلے. کہ تمہارے سر کے اندر جو اتنے جو تم لوگوں نے معبود بنا کے رکھے ہیں نا, یہ سارے الہ پہلے باہر نکالو. اگر یہ سارے صنم تمہارے اندر ہیں تو فضول میں تم نماز پڑھ رہے ہو. یہ کس کو سجدہ کر رہے ہو تم؟ یہ تمہارے اندر صنم بیٹھا ہے, تمہارے اندر الہ بیٹھا ہے. یا تو آپ جانتے ہو یا تو نہیں جانتے ہو. جب تک تم اس الہ کو نہیں نکالو گے الا اللہ, کہ تم نہیں پہنچ سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کسی ہندو کو دیکھتے ہیں, میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, ایک ڈاکٹر ہے, تو میری بہت اچھی فرینڈ ہے اور بہت انٹلیکچوئل ہے. آج سے 7 سال پہلے میں نے جب اس سے گفتگو کیا تھا اور جب اس کو قرآن پیش کیا تھا تو اس کو ایک ہی ورڈ کیا تھا. یہ قرآن پڑھنے کے بعد میں نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ مسلمان بنیں گے کہ نہیں بنیں گے, اللہ جانتا ہے, لیکن آپ اللہ کو انکار نہیں کر سکتے. وہ چیز اس کو اسٹرائک کر گئی. بولے اگر اچھا ٹھیک ہے, اگر میں اللہ کا انکار کر دوں تو پہلے کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں معلوم آپ مسلمان بنیں گے نہیں بنیں گے, یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن قرآن کا انکار نہیں کر سکتا. بولی کیوں؟ میں نے کہا شیشہ دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں, شیشے میں کھڑے ہو کے کس کو دکھتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ہی دیکھیں گے نا. آپ اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھ کے بول سکتے ہیں ارے میں نہیں دکھ رہی, بول سکتے آپ ارے میں تو دکھ ہی نہیں رہی ہوں, ایسا بول سکتے آپ؟ قرآن شیشہ ہے, جو ہی آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ آپ کے وجود کو بیان کر دیں. آپ انکار کیسے کر سکتے؟ وہ آپ کی مرضی, آپ مانیں نہ مانیں, یہ آپ کا حکم ہے. آپ کو اللہ کو جواب دینا, نہ باپ کو, نہ ماں کو, نہ شوہر کو, نہ بیٹے کو, کسی کو نہیں. آپ کو اللہ کو جواب دینا اور کسی کو جواب دینا, اور اس کی تیاری کر لیجیے. الہ کا مطلب سمجھ میں آیا ہے آپ کو؟ سورس. یہ جو ہمارے ذہن میں اتنے سارے فالتو سورس بیٹھے ہیں, پیسہ سب سے بڑا الہ. ایک ہے اللہ کا اذن, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عرفان خان معلوم ہے آپ کو؟ کبھی لاسٹ ایئر مارا, اس سے پہلے ایئر مارا. اس کے پاس کتنا پیسہ تھا آپ کو پتا ہے؟ اس کو جو کینسر ہوا تھا وہ کوئی مائی کا لاڈ ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ سارا ایسے کہ اس کو پنی تھی بھی نہیں, لیکن کیا وہ بچا سکا؟ ابھی آپ کے حال ہی میں ایک بہت معروف اور ویری پرومیننٹ سنگر بچا سکے نہیں, یعنی یہ آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جن جن الہوں کو مانتے ہو چھوٹے, جب تک میرا اذن نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور تمہیں اگر پھر بھی یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ایک کام کر کے دیکھ لو, تم اپنے سارے الہوں کو جمع کرو, دیکھو کتنے دن تک چلتا ہے, کر کے دیکھ لو, اس کو بھی آزما لو.
आपको छूट है। तो इला का मतलब है सोर्स, माखज। जब ये माखज आपका माबूद बन गया, इसी को कुरान कहता है शिर्क, लफ्ज मुशरिक, है ना। मुशरिक अल्लाह को भी मानता है, लेकिन अमली तौर पे वो इला किसको मान रहा है? उस माखज को। वो माखज कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, किसी भी चीज के। इवन मोहब्बत भी माखज है। आप कुरान में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत को भी उठाया है। आपको माँ से मोहब्बत है, हस्बैंड से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, बच्चे से मोहब्बत है। इस मोहब्बत को अल्लाह ने उठा के बयान किया है, ये सारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत के नीचे रखना। अगर मेरे इक्वल पे आ गया या इससे बढ़ गया, शिर्क सबसे डेंजरस। 99% सारा प्रॉब्लम मोहब्बत से ही शुरू होता है। इमोशंस है ना हमारे इमोशन जिस चीज से भी अटैच हो गए। आपने कभी देखा है हिंदी में तो मूर्ति को रखे, आप अगर खड़े हो जाए तो बोलिए यार इतना बड़ा पागलपन, खुद वो ताकतवर है और बेजान को पुकार रहा है। ऐसे है, कभी आप गौर से देखिए, उसको बुलाता भी है, उसको मिठाई भी रखता है, इस उम्मीद पे कि कभी खाएगा। हंसने वाली बात है। बिल्कुल यही आप अपने इमेजिनेशन में भी एक मूर्ति रखेंगे, उसको आप खिलाते हैं इस शऊर में कि कभी तो खाएगा, कभी तो जागेगा, कभी तो मेरा नंबर आएगा। उससे वाबस्तगी है। अगर आपने ये इलाज नहीं निकाला, आप लटक जाइए उल्टा, आसमान को फाड़ दीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, उसकी वजह ये है, ये जो आपके दिमाग के अंदर जो इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे माबूद बैठे हैं, सबसे पहला माबूद आपका पैसा है, बन चुका। और आपकी गलती नहीं है, आपके घर में ये तालीम दी जा रही है। वेरी डेंजरस। पैसा सोर्स है। देखिए बहुत बड़े फलसफी ने कहा, अ मनी कैन बाय अ हाउस बट नॉट अ होम। ट्रू? अ मनी, पैसा जो है, अ मनी कैन बाय अ गुड फूड बट नॉट एपेटाइट। आप अच्छा खाना खरीद सकते हैं मगर भूख एक अलग चीज है। ऐसे ही अ मनी कैन बाय वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस बेड बट नॉट स्लीप। आप नींद नहीं खरीद सकते। उसे डिस्टिंक्शन करके दिखाते हैं। लेकिन ये फर्क आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा एक सोर्स नहीं है। पैसा एक क्या है, वो वर्ड क्या है? पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत इंपॉर्टेंट है। हथियार समझते हैं, टूल। किसी चीज को करने के लिए टूल की जरूरत होती है। अगर आप खाना बनाती हैं तो बगैर चमचे बर्तन के बनेगा नहीं बन सकता, वो टूल है। यस, वो टूल जरूर है मगर वो इला नहीं। क्लियर हो गया? इला का मतलब समझ में आया आपको? एनीबॉडी जिसको नहीं समझ में आया हो? क्लियर? जब मेरे वालिद साहब लेक्चर देते थे तो उनका पहला हमेशा लाइन होता था कि मैं कब्रिस्तान में नहीं हूँ क्योंकि मुर्दे नहीं बोलते। क्योंकि मैं आई एम वेरी लकी टू हैव अ फादर लाइक हिम, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो उनके पास बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट आते थे तो मजहब पे गुफ्तगू होती थी, साइंस पे गुफ्तगू होती थी। मैं 9 साल की उम्र से वो सब सुनता है। तो मेरा माखज सोर्स कुरान क्यों है? क्योंकि मैंने अपने फादर को हर चीज में देखा कि वो कुरान को उठा के किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं। और जब मैं मस्जिद में जाता था मुझे लगता था कि उधर कुछ बता रहे हैं, इधर कुछ बता रहे हैं, मगर मेरे फादर की चीज मुझे बहुत अपील करती थी। मुझे अच्छे से याद है, एक स्कॉलर आया था मेरे फादर के पास जब मेरी उम्र शायद आपकी उम्र कितनी होगी, 14 या 15 साल। तो कुरान करीम की एक आयत लेकर आया था। मेरे वालिद साहब का नाम बशीर था। उसने मुझे, मेरे फादर को जनाब जी कहते थे। उसने कहा जनाब जी ये कुरान की आयत मुझे समझ में नहीं आई, जहाँ अल्लाह ताला कहता है कि दो फरीक यानी दो इंसान जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करे तो 2 गवाह ले लो, 2 विटनेस। होता है ना कोई चीज आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं तो 2 गवाह ले लो, तो 2 गवाह ले लेते हैं। 2 मर्द है, अगर एक ही मर्द है तो कुरान कहता है कि फिर औरतें 2 हों। आगे अल्लाह ताला कहता है कि ताकि एक भूल जाए तो दूसरी समझाए, याद दिलाए। वो भी अच्छा स्कॉलर था, वो मिस्र से ताल्लुक रखते थे। तो उसने कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कुरान कहता है कि भूल जाए। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या औरतें भूलती हैं? तो मेरे फादर ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मर्द को भूलना नहीं चाहिए। मुझे अच्छे से वो गुफ्तगू याद है।
उसने कहा क्या कुरान में ये बात कही गई है तो क्या औरत को भूलने की आदत है? उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है। इट वाज अ डायनामिक। उस दिन से मुझे कुरान से बहुत लगा हुआ है कि कुरान क्या शानदार गुफ्तगू करता है, कितने आसान में करता है। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ उसको मेरे वालिद ने क्या कहा। अल्लाह ताला असल में ये कह रहा है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दो आदमी विटनेस बनते हैं, खुदा ना खास्ता। अब अल्लाह कहता है कि एक मर्द हो तो फिर दूसरी अगर औरत है तो दो औरत चाहिए, तो दो क्यों, एक क्यों, दो को क्यों रखा गया? और अल्लाह ने ये क्यों कहा? ताकि एक भूल जाए तो दूसरी याद दिलाए। असल में जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और कोई बात में डिस्प्यूट हो गई, तजाद हो गया, तो मामला कहां जाएगा? कोर्ट, पुलिस स्टेशन। तो अगर एक लड़की रहेगी तो वो डरेगी, ऐसा ही है ना, वो डरेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन कोई पिकनिक की जगह है, वो डेली जाती है, एम्यूजमेंट पार्क है, वो डेली शाम को जाती है, नहीं। तो उसको अगर अदालत में आना पड़ा, हो सकता है वो नर्वस हो जाए, हो सकता है वो शिवरिंग समझते हैं, घबरा जाए। दूसरी रहेगी तो उसको हौसला देगी। समझ में आया? करेक्ट? देखिए कुरान कैसे गुफ्तगू करता है। और हमारे सारे उलमाओं ने कुछ उल्टा पुल्टा बात की है, ये गुबूती है, उसमें ये है, उसमें ना ना ना, इससे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। एक रहेगी तो डरेगी, दूसरी रहेगी तो हिम्मत बांधेगी। लॉजिक है, ऐसे ही है। ठीक है, अब आप देखिए आप में से कौन तहज्जुद की नमाज पढ़ता है? अब आप किसी का भी हाथ नहीं लगा। अगर मैं कहूँ आप सब पढ़ते हैं तो, और मैं साबित कर दूँ, आपको नहीं मालूम। आप सब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ईशा की नमाज कौन पढ़ता है? एक मिनट। अगर आप ईशा पढ़ते होंगे तो ये पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? आपको मालूम है तहज्जुद की नमाज है? शौक हुआ? तीन वितर जो आप पढ़ते हैं ये तहज्जुद की नमाज है। आपके अंदर जो बहुत अच्छा इल्म होगा वो बता देगा। आप उसको पूछिए वितर कौन है, कहाँ से आया, कि क्यों पढ़ते हैं? अच्छा इल्म रहेगा तो आपको फट से बता देगा। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ शख्स आए, एक साहबी थे, आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। वो साहबी बहुत 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 लीडर किस्म के साहबी थे। उनको जहाँ कुछ समझ में नहीं आता था वो अल्लाह के रसूल के सामने बिल्कुल ऐसा स्टेज पे खड़े हो जाते, नहीं मुझे नहीं जाओ। वो बोले अल्लाह के रसूल मैं रात को नहीं उठ सकता और उठूंगा तो मेरे को कैसे मिलेगा बोनस? मैं जरा आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराया के कहा अच्छा एक काम करो, ईशा की बात करते हैं। समझ में क्लियर हुआ आपको? ये जो आप 3 रकात वितर पढ़ते हैं, असल में जो लोग रात में नहीं उठ सकते इसको यहाँ आप कभी भी देखेंगे जब आपकी फजर की नमाज शुरू होगी वो 2 रकात से शुरू होती है और कितने रकात तो खत्म होती है? रॉन्ग। सुबह जब शुरू होती है शाम कितने बजे? 17 नहीं है, 12 भी नहीं है, 18। ये खाली आपके नॉलेज के लिए, किसी से ज्यादा मत करिएगा। आप आगे जब सफर करेंगे आपको सब मिलेगा। आप फजर शुरू करते हैं, शाम हो गई, शाम की कौन सी नमाज है? मगरिब। फजर में आपको मगरिब में कितनी रकात पढ़ते हैं? हमेशा याद रखिए, इवन से शुरू होगा और पे खत्म होगा। ईशा कितनी रकात है? हमेशा इवन होगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। मिनिमम कितना है? इससे जब हदीस पढ़ते हैं तो आगे फजल भी कंफ्यूज हो जाता है।
अल्लाह के रसूल 1 और 3 करके भी पढ़ते, कभी कभी क्या करते थे 4 रकत में इसको 2 कर देते थे, कभी कभी क्या करते थे 4 रकत को 1 करते थे और फिर इसको 3 कर देते थे। ये नफिल है और ये हमेशा ऑड में पड़ी जाएगी, 1 3 5 7। अब ये 5 को आप ऐसा भी कर सकते हैं 4 और 1, 2 2 और 1, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग जब हदीसों का मुताला करते थे तो कंफ्यूज हो जाते थे। एक स्कॉलर था जिसने इस सब्जेक्ट पर मेहनत की, उसने रिपोर्ट कर नमाज हमेशा ऑड में होती थी। आप सलातो सलाम जो है कभी 5 पढ़ते थे, कभी 3 और 1 करते थे, कभी चारों एक साथ पढ़ते थे और 4 के साथ 1 पढ़ते थे। कभी कभी आपने सिर्फ 1 पढ़ी है, बहुत थके हुए, बहुत थके हुए, आप 1 पढ़ते। आप हदीसों का जब मुताला करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपको समझ में आया कि क्या है, आपकी क्या है वो तहज्जुद। इलाका मतलब समझ में आया। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आएंगे, दैट इज कॉल्ड आखिरत, है ना। आखिरत का मतलब क्या है? द डे ऑफ जजमेंट, ऐसे ही है ना। मालिक यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? किसके बारे में? आपके बारे में। आपको मालूम है आपके बारे में कुरान में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा हूँ। आपके बारे में कुरान करीम की एक आयत मौजूद है, आप पढ़ना चाहेंगे? आप सुनना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ऐसा कोई आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हारा जिक्र है इसमें। तुम तो तुम कौन है? आपको कह रहा है तुम्हारा जिक्र है, ढूंढो इसमें। मैंने तुम्हारा सांचा खींचा है इसमें, तुम्हारे बारे में बताया है, तुम कहाँ गलती करने वाले हो वो भी मैंने तुमको बता दिया। आपको पता है वो कौन सी आयत है? सुनना चाहेंगे? अच्छा वाली हो गया। किसी के पास कुरान शरीफ का कुछ ऐसा मोबाइल पे मोबाइल ही नहीं है, अलाउड नहीं बाकी लाई है। मेरे बारे में जब भी आप मुताला करें तो वो असल में इसलिए नहीं होना चाहिए ना डिबेट करना है, असल में कुरान का मुताला इसलिए होना चाहिए कि आपको अपनी ज़हन साजी और आपके किरदार की साजी है, आपको अपना कैरेक्टर बनाना। दूसरे का कोई नुक्स निकालना या वो काफिर है या वो आपका काम नहीं है। आप अल्लाह मत बनिए, आपका काम नहीं है कि आप अल्लाह बने, उसका फैसला अल्लाह करेगा। वो मुर्तद है, वो काफिर है, वो मुनाफिकीन है, वो मुशरिक है, ये सब चीज़ों से बाहर आ जाइए। हम चलेंगे आखिरत के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, नेवर एवर। अगर आप मेरे क्लास में आए तो वहाँ पे 15 के या जो PhD कर रहे हैं वो आते हैं ज़्यादा, तो आप देखेंगे ठीक है वो बड़े हैं तो थोड़ा उनका इल्म ज़्यादा है। आखिरत के बारे में आपको क्या पता है? The day of judgment. डे ऑफ जजमेंट ऐसा ही है ना, हमारा हिसाब किताब होगा, ऐसा ही है ना? नहीं, असल में आखिरत का ताल्लुक कुछ और है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको 3 लफ्ज बताऊंगा, ये तीनों के तीनों आपकी जिंदगी का हिस्सा है और आप ही की जिंदगी का वजूद है। और अभी बैठे बैठे भी आप ये सोच रही है या सोच रहे हैं और सोचेंगे कब तक, जब तक आप जिंदा हैं, और यही चीज आपको जिंदा रखती है। वॉइस की स्पेलिंग क्या है?
अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? डिजायर है ना? सब लोग बातें करना। सबसे ज्यादा ख्वाहिशें आपकी हैं कि आप गुफ्तगू कर रहे मैं आपको मौका दूंगा। ख्वाहिश दूसरी चीज क्या है? ये आपके फितरत में है। देखिए कुरान, ये बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप दुनिया में किसी से भी डिबेट कर रहे हो, किसी से भी, एक ही फॉर्मूला है शिकस्त देने का, और कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर कॉन्सेप्ट डाल के भेजा है, जरूरत किया है, इनवाइट, इंग्लिश का वर्ड है इनवाइट। प्यास आपके अंदर है, पानी किधर है? पानी बाहर है, बर्तन में हो, जग में हो, ग्लास में हो, पानी बाहर है, ऐसे ही है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यास को? एक पानी की प्यास होती है। आपने किसी बहुत बड़े आलिम से मिला है, बहुत बड़ा स्कॉलर, उसको इल्म की प्यास होती है। क्या होती है? इल्म की प्यास होती है। किसकी प्यास होती है? इल्म उसके अंदर पूरा नहीं डाला जाता है, इसके अंदर क्या होती है? प्यास। इल्म की प्यास होती है। वो इस प्यास को बुझाने के लिए हर जगह जगह जाता है और इल्म हासिल करता है। इसीलिए वो इतना बड़ा आलिम है। इल्म अंदर है, प्यास बाहर है। माँ का कंसेप्ट आप लेके आए हैं, थोड़ा अंदाजा लगाइए। एक बच्चा अभी उसको आधा घंटा भी नहीं हुआ या 5 मिनट भी नहीं हुआ, वो अपनी माँ को बराबर पहचान है। ठीक, जो आप उसको अपनी माँ के पास देंगे, वो इमीडिएटली दूध पीना शुरू करेगा। अब आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उसकी ट्रेनिंग किसने सिखा के दिखाइए उसको। देखिए आप इस उम्र पे पहुंचे, सिखा सिखा के असातिजा स्कूल थक गया, फिर भी नहीं सिखा पा रहे हैं। मगर उस छोटे से बच्चे को जिसके वजूद में अभी शायद 10 मिनट भी नहीं हुआ, उसको वो जगह मालूम कि अपनी भूख कहाँ से मिटाना है। और ये जो बाहर है, ये मेरी माँ है। इन्हें मेरी बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए। आप अंदर कंसेप्ट लेकर आएंगे, बाहर से कोई चीज जो आएगी उसको इसके साथ मुताबिकत होना चाहिए, हार्मनी में होना चाहिए। अगर जो बाहर से आ रही है बात या चीज या कंसेप्ट, अगर उसका कंसेप्ट आपके अंदर मौजूद नहीं है, आप उसको रद्द कर देंगे। क्या कर देंगे? हर लड़के के अंदर एक कंसेप्ट मौजूद है कि मेरी माँ है और मेरी बीवी है, सभी बीवी को एक्सेप्ट करता है। आपके अंदर ये वजीयत कहते हैं इनवाइट को, आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट मौजूद है अब्बा का, ऐसे है अब्बा का, बेटे का और शौहर का। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने वजूद के बारे में आपको कुरान आके क्या करता है, उसको एक्टिव करता है। क्या करता है? रसूल क्या करता है? आपको एक्टिव करेगा, याद दिलाएगा। देखिए आपकी सहेली ने आपको एक पेन दिया, शादी हो गई, 10 साल के बाद वो पेन आपके हाथ में आया, तो किसकी याद आएगी? सहेली की। ऐसे होगा ना? तो कुरान क्या करता है? जो आपके सामने आता है, तो आपके जहन में वो सारी बातें आना शुरू हो जाएगी जो आपको अरवाह यानी आपको जिस्म देने से पहले, यानी रूह की शक्ल में। देखिए कुरान बताता है कि तुम्हारे दो हिस्से हैं। सिर्फ नॉलेज के लिए सारी रूहों को अल्लाह ताला ने खड़ा करके पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, एम आई नॉट योर लॉर्ड? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा कालू बला, यस इंडीड। ठीक है, जाओ सो। ऐसे पढ़ेंगे
तो अल्लाह ताला कहता है ना कि माँ के रहम में फरिश्ता आता है और एक रूह फूंक देता है, ऐसे है ना, हाँ पढ़ेंगे आप। आदम का किस्सा सुना है कि वो इसकार रब्बु का निर्मलाइका, अरे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खड़ा किया और सारे फरिश्तों को खड़ा करके कहा कि मैं इस आदम को, देखिए अभी आप पूछेंगे ना कि सर वो आदम से मेरा क्या रिलेशन, मेरे को क्यों सुनाया जा रहा है, रिलेशन है, अभी आप देखेंगे क्या रिलेशन है। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आदम को खड़ा किया और सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया, सजा करो। लेकिन कब, जब मैं अपनी रूह इसमें फूंक दूं तब, उससे पहले नहीं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अब आप जानना चाहेंगे वो आदम कौन है, कौन है वो आदम? The first पहले इंसान। अल्लाह ताला कहता है जो ही तू मुझे सरेंडर करेगा, क्या करेगा, सरेंडर, मैं अपनी रूह तुम्हें फूंक दूंगा, क्या करूंगा, अब जो ही मैं आपकी रूह फूंक दूंगा तो क्या होगा, वो जो फरिश्ता है वो तुमको दिखने लगेगा और वो इब्लीस भी तुम्हारे सामने आएगा जो अल्लाह को बोलेगा, अरे अल्लाह ये क्यों, ये गधे को दिया आपने, इसका लायक ही नहीं है, मैं एक्चुअल में कैंडिडेट हूँ। पूरी गुफ्तगू यही है, ये इसका आयर ही नहीं है, ये क्या सिलेक्शन किया आपने और किस बुनियाद पे दिया इसको आपने, जो उसकी आर्ग्यूमेंट है। पहले उसको पूछा है, तेरे को मैंने सजदा करने बोला था, ये तू आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहा है, नहीं मगर ये गधा है, मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको ये गधा है, मुझे मोहलत दीजिए। आप उसकी गुफ्तगू सुनिए, उसने अपना प्लान भी बताया है कि अल्लाह मैं इनको कैसे बर्बाद करूंगा, अगर आप पढ़ते नहीं, उसने अल्लाह को बताया कि मैं इनको कैसा बर्बाद करूंगा, तो अल्लाह बोलता है, वो बोलता है मैं इनके सीधे रास्ते पे बैठूंगा, किसके सीधा रास्ता है ना वही बैठूंगा। और हम सब बोल रहे हैं वो गुमराह है, वो गुमराह है, अरे वो जहाँ सीधा रास्ता है वही बैठा है, उसको क्या करने का है, उसको मालूम है गुमराह हो गया है, तो इसको ये जो सीधा चल रहा है इसको पहले हटाओ, ऐसा ही है ना। उसकी लैंग्वेज सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, जो सीधा रास्ता है वही बैठूंगा, टेढ़े रास्ते पे वो कभी नहीं बैठता है, उसका काम ही नहीं है। एक इंसान गलत काम करने जा रहा है, उसको क्या हिदायत की जरूरत है, खुद ही जा रहा है, ये जो सीधा रास्ते पे आ रहा है इसको हटाओ, ऐसे ही है ना। देखिए वो गुफ्तगू कितनी शानदार कहता है, और वो कहता है मेरे को मोहलत चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ने कहा दिया, और वो खुद कहता है मैं सबका बेड़ा गर्क करूंगा, हाँ बट वो जो तेरा बंदा है उसको मेरा कोई जोर, वो कन्फेस करे, फिर उसी पे आइए, जो ही आप सजदे रेज हो गए, इलाह बना दिया आपने अल्लाह को, यहाँ आपके वो इलाह आ गया अल्लाह, तो आपने रूह फूंकी जाएगी, फिर आपको वो आयत समझ में आएगी, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह की याद से, ऐसा ही है। और जब तक वो इलाह नहीं आएगा आप चाहे कुछ भी कर लें, उल्टे लटक जाएं, आसमान पे लग जाएं, जहाँ जाना है जाइए, करके देख लीजिए, आपको सुकून नहीं मिल सकता, नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं। अगर आपको यकीन ना हो तो हफ्ते में एक दिन, आपको पता है अमेरिका में ये शुरू हो चुका है कि हर आदमी जिसको नौकरी दी जाती है उसके लिए लाजिम है कि 2 घंटा वो हॉस्पिटल में जाएगा और खिदमत करेगा। आपको पता है ये लॉ है अभी तक, 2 घंटा उसको कॉलेज हॉस्पिटल में जाना है और खिदमत करना है, क्यों, ताकि उसको पता चले कि अजियत क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, बीमारी क्या होती है, ताकि वो शुक्रगुजार बने, डिप्रेशन में ना जाए, छोटी छोटी चीजों से अपने आप को अजियत ना दे। आपको आजमाइश में डाला गया, वो सजा होगा तो सब उस दिन देखेंगे आखिरत में, कहाँ तंदूर में डालना है, कहाँ डालना है, ये जो आपका प्रोसेस है ये आजमाइश है, इसको कोई गुनाह या नेकी या सजा होना नहीं है आपकी। कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर पे कर दिया, क्यों किया वो भी देखते हैं। दूसरी चीज क्या है जो आपके अंदर है, आप 24 घंटा उसको देखते हैं, 24 घंटा आप उसके साथ वक्त बिताते हैं, ख्वाहिश तो आप ना नहीं कर सकते, कर सकते नहीं ना। दूसरा क्या, आपके अंदर एक हुनर है, आप अच्छा खाना बनाते हो, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, तो आप क्या चाहती है, दुनिया मेरे हाथ का खाना खाए, ऐसे है ना। अच्छा, जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उतने आप अच्छे कुक बनते जाएंगे, लेकिन अफसोस
एक लम्हा आएगा और आपसे आपकी रूह निकाल ली जाएगी तो आपको क्या लगता है, अभी तो दुनिया को खाना खिलाया ही नहीं, भी बाहर नहीं। ऐसे है ना, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अरे मुझे वर्ल्ड के सारे इंटरनेशनल टीम में खेलना है। मैं बहुत अच्छा बॉक्सर हूँ, मैं सुना कि ये आपकी तमन्ना है कि आपके अंदर की सिफत जो है वो पूरा खुल के बाहर आए और कभी हो, ऐसे हमेशा से रहे। लेकिन क्या ये मौका यहाँ मिलेगा? इंग्लिश का वर्ड है मैनिफेस्टेशन। क्या है? ये चीज नहीं गिरा है। दूसरा क्या है? तीसरा ये इम्पोर्टेंट है, इंसाफ। ऐसे होता है ना, दो सहेली में लड़ गई, लड़ाई हो गई, तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं या फिर लड़कों में लड़े, सर आप इंसाफ करें, ऐसे सर आप इंसाफ करें, क्या हो गया, है ना? अच्छा, हम क्रिकेट खेलते हैं, दो जगह में मैच खेलते खेलते एक जगह चीटिंग हो गई तो दूसरी टीम क्या कहती है, सर आप इंसाफ करें, ये चीटिंग कर रहे हैं। ऐसे है ना, इंसाफ। इंसाफ, इंसान चाहता है कि मेरे साथ क्या हो, इंसाफ, मेरा हक नहीं लिया गया, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। वरना इंसान को कुत्ते ने काटा, ये पार्लियामेंट, ये पुलिस, ये जो आपके गवर्नमेंट के जो नेता है, आप इनको क्यों सिलेक्ट करते हैं? इस उम्मीद पे कि अगर मेरे पे जुल्म हो तो मेरे साथ क्या हो, ये आपकी फितरत में है। ये तीन चीजें जो आप मुसलसल देखते हैं, कंटिन्यूस। अब देखिए आखिरत को अल्लाह ताला ने कैसे उठाया है, ये लड़कों के लिए, मर्दों के लिए बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला ने वार्निंग दी है। अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए सबसे पहला इस्तेदलाल पेश किया है। हम उस लड़की से पूछेंगे जिसको बचपन में ही दफन कर दिया गया, मार दिया गया, और उसको पूछेंगे मुझे किस जुर्म पे मारा गया। पहला केस है जो अल्लाह ताला दर्ज करेगा इंसानियत पर। तुमको क्या लगता था, तुमने उस बच्ची को मार दिया, तुम्हारा केस खुलेगा नहीं? जरूर खुलेगा भाई, दिला हुआ उसको इंसाफ। उस छोटी बच्ची को तुमने क्यों मारा? ऐसे ये पहला इस्तेदलाल है जो अल्लाह ने पेश किया, जिसको आप कहते हैं अदल, जस्टिस। देखिए अल्लाह ने कहाँ से शुरू किया। अब जो लड़कों ने या मर्दों ने, जो हमारे मुसलमानों मर्दों की बात कर रहे हैं, जो मुसलमान लड़कियों या औरतों का जो बेड़ा गर्क किया है, ये सब कटघरे में खड़े होने वाले, कहीं अब्बा, कहीं भाई, कहीं शौहर, ये सब खड़े होने वाले, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर बदकिस्मती से कोई नहीं बता, इनकी गलती नहीं, बता नहीं रहे। इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है और ये इस जिम्मेदारी के अहल है। अगर इनको ये नहीं बताया जा रहा है, इनका तसव्वुर नहीं क्लियर किया जा रहा है, तो ऐसी बात ये गलती करेंगे आगे जाके। और देखिए कुरान ने सबसे पहला केस जो दर्ज किया इंसानियत पर, वो ये किया। हम उस बच्ची से पूछेंगे जिसे बचपन में कत्ल कर दिया गया कि तुझे किस जुर्म में मारा गया। यहाँ से ये अदालत जो अल्लाह ताला की जो अदालत लगेगी वो यहाँ से शुरू होगी। शेष बाद में पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि देखिए वो बेजुबान है, 1 महीने की बच्ची को आपने मार दिया, उसके पास क्या हुआ है? आप तो फिर भी शऊर पे, वो तो बिल्कुल नहीं जानती। अल्लाह कहता है हम पहले उसी से पूछेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने सबसे पहला केस दर्ज किया इंसान पर। अब आप बताइए, बेशुमार इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता। अल्लाह कहता है मैंने इसको आज़ादी दी, तुम होते कौन इससे आज़ादी लेने वाले? Who are you? शौहर बीवी का नहीं ले सकते, बीवी शौहर का नहीं ले सकते, आप मालिक हो गए, आपने पैदा किया। अच्छा एक लड़का या लड़की अल्लाह का इनकार करता है तो अल्लाह कहता है वो मेरा इनकार करता है, तेरे बाप का क्या जाएगा? अगर उसने मेरा इनकार किया है तो मैं समझूंगा उसको, मुझे क्या करना। तुम फैसला लगाने वाले कौन? अगर आप देखेंगे कि उसने इनकार किया है, उसकी वजह क्या है, वो कुछ पूछना चाहता है या कुछ पूछनी चाहती है, लोग उसको जवाब देने को तैयार नहीं, उसके ज़हन में कुछ सवाल है। फिर उसी बात पे आइए, आपके ज़हन में इतने इलाह हैं, मुमकिन नहीं है जब तक कि आप उन इलाहों को नहीं निकालेंगे, और उस इलाह को सिर्फ एक ही किताब निकाल सकती है, वो कौन है? कुरान। और कुरान की शान क्या है कि जो ही आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, ये सबसे पहले आपके ज़हन से वो सारे इलाह को निकाल पहले फेंकेगा, यानी पहले ज़हन की सफाई करेगा। यानी फिर देखिए ये पानी है,
अगर ये गंदा हो तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। बस कुरान भी जब आपसे गुफ्तगू करेगा बिल्कुल इसी तरह से करेगा। पहले आपके जहन के अंदर वो गंदा पानी पूरा बाहर निकालेगा, ये उसका पहला स्टेप। अब इसके अंदर उसको क्या करना है, एक पाक शफाफ पानी को डालना है। अब वो असल अकीदे को डालेगा और आपसे वो राज खोलेगा कि मैं ये क्यों कहता हूँ तुमसे, ये क्यों तुम्हें करना चाहिए, इसकी वजह क्या है। आओ मैं तुम्हें इसके बारे में इस्तेदलाल करके बताऊं। इस्तेदलाल का मतलब होता है प्रूफ, आर्गुमेंट करके आपको बताऊं। ये 3 चीज है जिसकी वजह से आखिरत आएगी। अब आप सबको मैं 1 मिनट देता हूं, अपने जहन में, आपको बोलना नहीं है, वो सारी ख्वाहिशें अपने जहन में लाइए जो आप करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, आपको बोलना नहीं है। स्टार्ट। वो सारे ख्वाहिश जो आप करना चाहते हैं उन सबको अपने जहन में लाइए, एक एक करके लिस्ट बनाइए, 1 2 3 4 जो आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी उम्र है, एक ख्वाहिश लाइए। लिस्ट बनी आपकी, आपको बताना नहीं है, वो लिस्ट आपको अपने पास ही रखनी है। बनी आपकी ख्वाहिश की लिस्ट बनी, बनी। अब मैं सवाल पूछूंगा, वो ख्वाहिश आपकी कितने घंटे की होनी चाहिए? लाइफ टाइम आया? लाइफ टाइम आया अल्फाज? ये लाइफ टाइम जो है इसी को क्या कहते हैं? अभी आपने कहा ना लाइफ, देखिए मैंने कहा कि ये ख्वाहिश आपके जहन में लाइए, आप ले आए। अब मैं पूछता हूँ कि इसको आप कितने घंटे करना चाहते हैं? आपने क्या कहा? ये लाइफ आपके लिए लाइफ टाइम है। एक ऐसी जिंदगी देनी पड़ेगी ना। अब हम पॉजिटिव बात करेंगे कि मेरे जहन में ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरव्यू ख्वाहिश है ना, आपकी ख्वाहिश है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पूरी जिंदगी को देखना चाहता हूँ, दिखा दिया जाए। अच्छा मैं जरा आदम से मिलना चाहता हूँ, वो जरा मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जरा मिला दिया। अच्छा मैं ये मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, मिला दिया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये सारे रसूलों को मैं अपने घर में बुलाऊं और खाना खिलाऊं। ख्वाहिश है ना आपकी? आखिरत जो है, जो आपको आखिरत कहा जाता है, असल में आप इसको जन्नत कहते हैं। जन्नत है ना, जन्नत बाग, ये जो आपकी ख्वाहिश है इसी को जन्नत कहते हैं। जन्नत का मतलब क्या हुआ? मैं जो चाहूं, जैसा चाहूं। अब कब तक? जब तक मैं चाहूं। ऐसे। अच्छा अब आपका दिल भर गया थोड़ी देर के लिए, आप कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि दुनिया के जितने मेरे टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इन सबको खड़ा करके एक एक झुका आपके घर में ये भी ख्वाहिश आपकी पूरी कर दी। समझ में आया? आखिरत का ताल्लुक किससे है? ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश के लिए आपको क्या चाहिए? लाइफ। अभी आपने कहा ना लाइफ टाइम चाहिए ना आपको, वो इस दुनिया में हो सकता है। अच्छी ख्वाहिश है आपकी। अब एक और ख्वाहिश है आपकी, आप सबकी ख्वाहिश है मैं जवान हूँ होना चाहिए, मैं जवान आप पे बुरा यही वजह कि अल्लाह ताला कहता है वहां पर कोई भी बुरा नहीं होगा। एवर एवर यंग जिसको हम कहते हैं, ऐसा है ना, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। एक चुटकुला हमको बचपन में सुनाते थे कि एक औरत थी, उसको फरिश्ते का मौत का फरिश्ता आया और उसने कहा कि मैडम चलिए आपका जाने का टाइम हो गया। तो वो बोली कि एक ख्वाहिश है मेरी। फरिश्ता बोला क्या है? बोले मैं दुनिया के सारे कपड़े जितने भी फैशन में आए वो सब कलेक्ट करके पहनना चाहती हूँ। ओके डन करिए। 500 साल के बाद वो फरिश्ता आया हुआ चुटकुला है समझाने के लिए। 500 साल के बाद वो फरिश्ता वापस आया, बोला मैडम चलिए। अरे क्या अभी तो खाली कलेक्ट किया है, सबको पहनना बाकी है। ये तो खाली कलेक्ट किया है, ये तो पहनना बाकी है, पहनूंगी के बाद आना।
ऐसे ही ख्वाहिश, ये ख्वाहिश है जो आपकी फितरत में, जो अल्लाह ताला कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको जैसा तुम चाहो उसके लिए एक दुनिया बनाओ। उसको क्या कहते हैं? जन्नत गार्डन का नाम नहीं है, नहरों का नाम नहीं है, खींचा गया है आपको समझाने के लिए। जन्नत असल में मतलब ये है आपकी ख्वाहिश। आप देखेंगे कुरान क्या कहेगा, वहाँ जो तुम चाहो। यहाँ पर उसी चाहत में पाबंदी है, ऐसे ही है ना, यहाँ पे कुछ पाबंदियां हैं। आपका दिल करता है कि मैं एथलीट बन के यहाँ से सीधे बॉम्बे सेंट्रल तक भागूं, शायद कुछ पाबंदी जो भी है, ऐसे ही है ना, ये फितरती चीज है आपके अंदर, इसका जरूर होना है, वरना आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं नहीं मानता है मानती आखिरत को, तो आपको सबसे पहले अपनी ख्वाहिश का क्या करना पड़ेगा? रद्द कीजिए इसको, इसका इनकार कीजिए, करके दिखाइए। अरे मेरे पास तो कोई ख्वाहिश है ही नहीं, ये ख्वाहिश क्या चीज होती है? करके दे सकते हैं। अगर आप ख्वाहिश का इनकार नहीं कर सकते, आखिरत का भी इनकार आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है? मैनिफेस्ट, आपके अंदर एक सिफत है, इसका जरूर होना है। आप क्रिकेटर है, आप कुक है, और फिर उसी के लिए आपने पहला अल्फाज ये लगाएंगे, ऐसा ही है ना? फिर आएंगे आप इसी पे, नहीं मैं तो चाहती हूँ कि ये मेरी जो सिफत है लाइफ टाइम है। आप बहुत खूबसूरत है, यही वर्ड है आपके पास। तीसरा अदल, इंसाफ, आप पसंद करते हैं, आप पे कोई जुल्म हो गया, ये आपके अंदर की फितरत की आवाज है, मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसे ही है ना? होना चाहिए ना? और ना हो तो देखिए आप अपने अंदर वो खालीपन महसूस करेंगे, नहीं यार ये ठीक नहीं है, यार ये कैसे हो गया, यार इसको कोई बोलने वाला नहीं, ये थोड़ा ऐसा थोड़ी होता है, ये आपके अंदर है, फितरत में आपके। ये तीन चीज है जो तकाजा करती है कि ये एक आखिरत है। और आप अल्लाह ताला के अलावा दुनिया की सारी चीजों को पढ़े, सबका जोड़ा है, मालूम है? एवरीथिंग इज इन जोड़ा। अगर मर्द है तो उसके साथ थोड़ी देर के लिए इस जमीन पे से औरत को उठा दीजिए, सब हो जाता है। आपको क्या लगता है मर्दों को क्या होगा? समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए सारी औरतों को दुनिया से निकाल लीजिए, सिर्फ मर्द ही मर्द रखिए, आपको क्या लगता है क्या होगा? सब पागल है, ऐसे मकसद ही नहीं। अब इसका बरक्स कीजिए, सारे मर्दों को निकाल दीजिए, तो क्या होगा? यहाँ तो पागल हो, यहाँ क्या होगा? आपको नहीं लगता बहुत झगड़ा होगा? अच्छी ज्यादा झगड़ा होगा, हर 5 मिनट के बाद एक दो लोग हॉस्पिटल होगा। ये दोनों जो है जोड़ा है, ऐसे ही है। इसी को कुरान जब जोड़े की शक्ल में बयान करता है और कहता है कि देखो तुम्हारी ये दुनिया है, ये जो तुम्हारी दुनिया है जिसमें तुम रहते हो, जमीन, इसका जोड़ा क्या है? यूनिवर्स। जोड़ा बन गया। आप एक को निकाल लें, हमारे को समझाने के लिए कहता था एक अच्छा जूता लीजिए, 2 जूते के जो जोड़े होते हैं ना, एक जूते को निकाल के रास्ते पे रखिए, कोई नहीं चुराएगा, चाहे 10,000 का जूता क्यों, कोई नहीं उठाएगा। एक चप्पल लेके क्या करेगा? अब क्या है जो मस्जिदों में जमीन पे जिसका इस दुनिया का जोड़ा है यूनिवर्स। आसमान। किसने बोला? आसमान बोली जाती है। आपको समझ आया? जो आज इसको हटाते हैं, आज ये दुनिया आपको अलग थलग लगती है। जैसे अगर आप मर्द को खड़ा कर दे और औरत को निकाल दे तो आप पागल हो जाएंगे, और अगर आदमी को निकाल दे औरत को कर दे तो आपने खुद ही ऐसा ही है ना? अच्छा, अब इन तीनों सिफतों को जरा हम मिलाएंगे, पागल झगड़ा, ठीक,
इंसान ने उसको निकाल दिया, ठीक, वो तुले हुए हैं, ठीक। क्या जमीन पे ये तीनों जो आपने बताया हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। ये इसके असरात हैं। ऐसे है ना? देखिए आप ही ने बताया, मैंने तो कुछ नहीं बताया। मैंने कहा पागलपन दिख रहा है, चुगली दिख रही है, मारकाट दिख रहा है, क्यों? असल में आपने इसके जोड़े को हटाते हैं। जो ही आप इसके जोड़े को हटाते हैं तो यहाँ मकसद समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे क्योस होगा, क्योस का मतलब ट्रैफिक जाम देखा है आपने? ट्रैफिक जाम देखा होगा ना, उसको बोलते हैं क्योस, डिसऑर्डर, इंतशार। अब हम सारे अपने जितने भी हमने पढ़ाई की इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले दिन हमने किसके बारे में पढ़ा? फंडामेंटल, बराबर, फंडामेंटल ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ज़ाते बारी ताला के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसको दो हिस्से में तकसीम किया, ज़ात और सिफात। अल्लाह की ज़ात और ज़ात और सिफत में तीन आ गई ना, मखलूक, ऐसा है ना। अब इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं, आपने लफ्ज सुना है सिफारिश? Yes, request. सिफारिश आपने सुना? ये एक ऐसा अल्फाज है जिसमें इतने तजाद हो गए। पहले हम इस अल्फाज को समझेंगे। आपके कंसेप्ट आखिरत का क्लियर नहीं हो सकता अगर आपको ये वर्ड नहीं समझ। इंग्लिश में सिफारिश को क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। सिफारिश कैसा लिखेंगे हिंदी में? मेरे को हिंदी में करना है। एस ऐसे है ना? इंग्लिश में अगर अभी आप यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, पूरा सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। हम रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? लफ्ज का मतलब अपने इस लफ्ज वर्ड का मतलब क्या है? आप में से कोई एक लड़की दो लड़की बाहर आ जाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस है, कोई नहीं है, अजवा गाना खड़ा रहना है, मैं कुछ बोल रही क्या? ये दोनों दोस्त हैं। इसके बारे में उनसे सिफारिश करेंगे। आप उधर देखो। इसके बारे में उसको सिफारिश करेगा, ठीक है? सिफारिश करेगा। अब जब ये इसको सिफारिश करेगा तो भाई मेरा एक छोटा भाई है, बहुत अच्छा गाता है, ये अपने भाई के बारे में इनसे सिफारिश करेगा, ऐसे हो ना रिक्वेस्ट। तो जब ये सिफारिश करेगा इससे, तो क्या इसको इसके बारे में मालूमात है? अच्छे से समझिए, ये
अपने भाई के बारे में इससे सिफारिश कर रहा है कि सर क्रिकेट का गेम है या डांस का गेम है या स्कूल है, तो प्लीज आप मेरे भाई को लीजिए। तो ये इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या इनको मालूम है इसके भाई के बारे में? परफेक्ट। सिफारिश वही होती है जहां करने वाला जिससे कर रहा है उसको सिफारिश जिसकी की जा रही है उसके बारे में मालूमात नहीं है। करेक्ट? हमें बताया जाता है कि क़यामत के दिन पैगंबर पता नहीं वलीउल्लाह अल्लाह से सिफारिश करेंगे। आप अल्लाह को बताएंगे क्या कि अल्लाह इसके रिकॉर्ड में थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, जो फरिश्ते भेजे थे ये उस वक्त मैच देख रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देती है, आपको नहीं मालूम अल्लाह, ऐसा कौन बोलेगा? कोई है क्या आपके दिमाग में कोई नाम आ रहा हो तो मुझे बताइए। अल्लाह को आप सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि सिफारिश वही लगेगी जहां जिससे की जा रही है, जिसके बारे में है, करने वाले को उसके इल्म नहीं है। अगर इल्म है तो सिफारिश करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही है ना? अगर प्रिंसिपल को मैं ये कहूँ सर ये लड़की साइंस में बहुत अच्छी है, उसका मतलब है प्रिंसिपल इससे आगाह नहीं है। ऐसे ही है ना? उसको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ सर हमारे पास एक लड़की है बहुत अच्छी साइंसदान है, साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज रखती है, क्यों ना हम इसे प्रेजेंटेशन में लाएं। अगर डीन का मतलब होता है प्रिंसिपल को ये बात पहले से ही मालूम है तो बताने की जरूरत नहीं है। इसने हमारा बेड़ा गर्क किया, वो शिफात दे देगा, फला शिफात देगा, ऐसा कंसेप्ट कुरान में है ही नहीं। एक जगह पे अल्लाह ने कहा है कि मेरी बारगाह में, मेरे कोर्ट में कुछ लोगों को मैं इजाजत दूंगा। आप आगे पढ़ेंगे जिनको इजाजत दी गई है उनका नाम भी दिया गया है। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम पढ़ते ही नहीं है अल्लाह का कलाम। आप सुनते किससे कहानियां, टोटल कहानियां फेक, टोटल फेक। कुरान तो जबरदस्त बात बयान कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने खुद सुना कि अल्लाह का कलाम आपके पास है, जरा उठाइए देखिए कि गोया अल्लाह ने कभी ये बात कही है क्या? अनपढ़ तो नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आपको मालूम पड़ेगा टोटल फेक कहानी बताई जाएगी। सिफारिश अल्लाह को कोई नहीं कर सकता, और ये खुद अल्लाह ताला ने बयान किया। आयतल कुर्सी सुना है आपने? Yes. किसी को याद है? Yes. पढ़ सकता है? अरे अच्छे से बोला, आप लोग भी कौन से अच्छे से? अल्लाह ऐसा ही है ना? आप देखिए ना अल्लाह ने कैसे शुरू किया। अल्लाह है, ला इलाह का मतलब समझ में आया? सोर्स, माखज़। अगर आपके दिमाग में कोई सोर्स है कि आपका ये काम कर देगा, वो सोर्स आप जब तक नहीं करेंगे है ना। फिर आगे अल्लाह ताला क्या कहता है? लाता ऐसे ही है। मुझे ऊँग नहीं आती, यौन समझते ना, यौन करना। Yes. ऐसे ही आपने कभी मस्जिद में जाके देखा है लोग कैसे खड़े होते? ऐसे। इसके अलावा जिनको भी इलाह बनाया जा रहा है आप सबको जाके देख लेना, सब लाइन में खड़े होते, जिधर जाके देखना आप देख लेना। मंदिर में कहीं भी, सिर्फ मस्जिद में आपको दिखेगा सब खड़े ऑर्डर है, ठीक। बाकी सब जगह देख लेना, जिसको भी इलाह बनाया गया अल्लाह के, वहाँ लाइन में खड़े रहते। क्यों? उनको भी मालूम है सब एक साथ बोलेंगे उसको सुनाई नहीं देगा। बोले यार सब बोलेंगे तो उसको कैसे समझ में आएगा? अच्छा, इसमें एक आदमी मलयालम है, मतलब अबे मलयालम ऐसा है ना? जैसे मलयालम समझते ना? केरला से जो है वो क्या पूछेगा? सर उसको आता है मेरा लैंग्वेज? ऐसा है ना? क्योंकि आप जिससे सिफारिश कर रहे हैं उसको अगर आपकी लैंग्वेज नहीं समझ, ऐसा है ना? उसमें एक आदमी मेरी तरह है, कश्मीरी है, उनको कश्मीरी आती है, ऐसे है। अल्लाह के अलावा आप जहां पर भी जाएंगे सबसे पहली रुकावट क्या है? वो एक साथ सुनने के लिए
नहीं कर सकते। और मस्जिद में आप जाइए, वो ऑर्डर आपके सामने रखा गया, सब एक साथ बयान करें और सबको ऐसे ही है ना। फिर आइए उसी फंडामेंटल महदूद सुनने में ला महदूद है, बाकी सब पैगंबर वो जो राम ताम झाम सब 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 लिमिटेड है, सबको लाइन में खड़ा होकर करना पड़ता है। और कितना मिनट मिलता है बोलने के लिए, मैंने देखा है 5 सेकंड भगवान बोल सकते हो। सुन गया ठीक, नहीं सुना अल्लाह मालिक दोबारा मगर आपको नफल दी गई है, ऐसे ही है ना। और कुछ कहना है? हाँ आओ नफल का अकेले में बैठ के बात करें, ऐसे ही है, ऐसे है ना। दिन में नहीं बात हो रही है मुझसे, चलो आ जाओ अकेले में बात करें, ऐसे ही है। आपको मौका दिया गया, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन है, आपको जितना बात करना है जो डिस्कस करना है ना। एक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, दूसरा वो जबान उसको आनी चाहिए। कोई भी शख्स मुझे साबित करके दिखाए कि अल्लाह के रसूल को इंग्लिश आती थी। अब एक आदमी रसूल अल्लाह को पुकारता है इंग्लिश में, पहला आंसर रद्द हो जाएगा, हुजूर को इंग्लिश तो जुबान नहीं आती, अल्लाह वाकिफ है। अभी आपने कुरान की एक आयत पढ़ी अर्रहमान बयान, क्या अल्लाह को सारे बयान आते हैं? सब जगह आपको यस मिलेगा। और सारी अल्लाह के मखलूक को खड़ा कर दीजिए, NO नो। अल्लाह ने खुद कुरान में आगे बता दिया है कौन वो लोग हैं जो मेरे यहाँ पर सिफारिश करेंगे और मैं उनको हुक्म दूंगा कि मोमिनों के लिए सिफारिश करो। थोड़ा आप आगे जाएंगे तो मिलेंगे, आप जानना चाहेंगे वो कौन है? वो खास अलॉटेड फरिश्ते कुरान में इसकी जिक्र मौजूद है। उनको क़यामत के दिन इजाजत दे दी जाएगी कि ठीक है मेरे मुसलमानों, जिसको बच्चे को ग्रेस मार्क मिलता है मालूम है, सबको मालूम है ग्रेस मार्क मिलता है सबको। कोई बच्चा अच्छा पढ़ने में लेकिन 1 मार्क से थोड़ा ठीक है तो टीचर क्या करती है, इसका एटीट्यूड अच्छा था ऐसा है ना, हाँ ये डेली आता था बस ग्रेस मार्क। तो कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए मुकर्रर किया है, जो आपकी खास नजर को कोताही होती है तो वो उसके लिए दुआ मांगते, वो क़यामत में भी आपके लिए दुआ मांगते। लेकिन यहाँ अल्लाह वाकिफ नहीं है या फरिश्ते वाकिफ नहीं है? फरिश्ते वाकिफ नहीं है आपसे, उनको नहीं मालूम। वो कुल वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, कुल मोमिन मोमिना ऐसे ही करते हैं, सारे सारे कुल में सब आता, समझ में आया? ये लफ्ज का मतलब समझ में आया? जो ही आप ये कहेंगे कि मैं अल्लाह को सिफारिश कर रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह को मालूम नहीं है, आप ये बात कह रहे हैं अल्लाह को अल्लाह जानता नहीं है, मैं अल्लाह को जाके बता के आती हूँ। और में जो है ये जो फरिश्ते आपने भेजे थे, क्या नाम है उनका? कुछ पता है? हाँ बोले ये थोड़ा देखो अल्लाह ताला उस समय खेलने गए थे, पूरा पूरा रिकॉर्डिंग पूरा टाइम दिया ऐसा हो सकता है? अल्लाह को तसव्वुर कीजिए, ऐसे पॉसिबल ठीक। अब हम अपना ये आखिरत का निश्चय यहीं पे खत्म करते हैं। हो इंशाअल्लाह ताला आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको जितना आसान से आसान रखूं ताकि जब आप कुरान का मुताला करें तो आपको ये सारी चीजें पूरा नजर आएगी और आपको फौरन याद आएगा, हाँ ये तो हमने समझा था, हाँ हमने ये तो देखा था, हाँ ये बात हमारी समझ में आ गई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कोई खड़ा नहीं हो, मैं उस दिन भी आपको बोला था कि खड़ा रहना चाहिए खालिस अल्लाह के लिए। आप नमाज में खड़े होते हैं खालिस रेवरेंस अल्लाह के लिए, बाकी किसी के लिए आप नहीं रख सकते। क्यों आप रख सकते हैं? क्या मतलब आप टीचर के लिए कभी खड़ी हुई हूँ क्या क्या चलिए इजाजत।